नमो बुद्धाय। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा कि मैंने बुद्ध धम्म क्यों अपनाया। मैं बुद्ध धम्म के मार्ग पर चलने का रास्ता क्यों चुना। इसी पर मैं आज आपके सामने चर्चा करूंगा। बुद्ध धम्म जो है वह कोई धर्म नहीं है। बुद्ध धम्म जीवन जीने का एक कला है। बुद्ध धम्म जीवन जीने का एक कला है। जिस कला को अपना करके आप अपने जीवन में सुख शांति दोनों प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध धम्म एक तर्कशील मार्ग है। वैज्ञानिक सोच है। जिसमें न कहीं पाखंड है, न अंधविश्वास का बोलबाला है। सच पर आधारित धम्म मार्ग है, जहां केवल सच ही सच है, झूठ का कहीं भी गुंजाइश नहीं। जो सच मार्ग पर चलेगा, जो सही रास्ते पे चलेगा, वह तो मंजिल तक पहुंचेगा। जो आंख बंद करके चलेगा, बिना रास्ते को पता लगाए चलेगा, तो वह गड्ढा में गिरेगा, अथवा वह चलेगा तो जरूर, लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं। तो बुद्ध धम्म जो है वह सही रास्ता है, सही मार्ग है, जिस मार्ग से आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम और आप डर क्यों लगता है? डर किसे लगता है? एक तो अपराधी है, उसको डर लगता है। दूसरा, जो ज्यादा चाहने वाला, कर्म से ज्यादा चाहता है और यह सोचता है कि ऊपर और नीचे ईश्वर है, जिससे कुछ मांग लेंगे। अर्थात आपके अंदर लोभ है, तृष्णा है, आकांक्षा है, तो आपने ईश्वर को खोजते हैं। एक तरफ अपराधी ईश्वर को खोजता है
और एक तरफ लोभी जो है वह ईश्वर को चाहता है, क्योंकि कर्म से ज्यादा फल चाहता है, बिना कमाए धन चाहता है। वह ईश्वर को खोजता है, ईश्वर को पूजा करता है, मूर्ति को पूजा करता है। बुद्ध धम्म मार्ग एक बीच का रास्ता है, तर्क पर आधारित रास्ता है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि किसी को आलोचना करो, किसी धर्म की आलोचना करने की बात भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर होते तो किसी न किसी को मिलते, न आपके दादा परदादा को मिला है, न आपको मिलेंगे। स्वर्गलोक में अगर ईश्वर है, स्वर्गलोक है, तो आपके दादा परदादा गए या अथवा नहीं गए बताने के लिए तो आएंगे नहीं। तो बुद्ध ने कहीं ना कहीं ईश्वर को नकारने का काम किया। उन्होंने कहा है ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर होता तो कहीं जन्म लेते, अगर जन्म ही नहीं लेते, अगर अजन्मा है तो उनको कोई कार्य दिखती, कोई काम दिखता, बलात्कारी को रोकते, अपराधी को रोकते, हिंसा करने वाले को रोकते, सही रास्ते पर चलने वाले को ठोकर से बचाते। लेकिन ऐसा आज तक हम और आप नहीं देखा। तो बुद्ध ने कहा कि आपके अंदर जो 5 संवेदनशील अंग है, मुंह है, नाक है, आंख है, कान है और त्वचा, इन 5 अंग से जो चीज दिखती है, जो चीज को परखा जा सकता है, जैसे कोई चीज दिखती नहीं है, जैसे हवा दिखती नहीं है लेकिन पत्ते हिलते हैं, हम सांस लेते हैं जाता है तो हम समझते हैं कि हवा है। पानी दिखता है लेकिन ठंडा है, गर्म है। आप जब हाथ लगाते हैं तो पता चलता है कि ठंडा गर्म या मीठा है। जीभ से चख के देखते हैं मीठा, कान से सुनते हैं तो उसको अनुभव करते हैं। तो कहीं न कहीं ये 5 संवेदन अंग के द्वारा जो चीज पकड़ में आता है वह सब पृथ्वी पर है, प्राकृतिक पर है। जो पकड़ में नहीं आता है वह नहीं है, उसकी कल्पना करना ही गलत है। अगर जो चीज नहीं है, चाहे आप जितना भी खोजेंगे वह मिलेगा नहीं। दादा परदादा को नहीं मिले तो आपको भी नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बुद्ध को कहना है कि सच मार्ग जो है, सच का रास्ता जो है, जीवन जीने का जो सही
रास्ता है, आप उसे अपनाओ। आप दूसरे के कहने नहीं मानो। कोई किताब में लिखा है उसको मत मानो। हजारों आदमी कहता है उसके मत मानो। मैं कहता हूं उसको भी मत मानो। आप अपने बुद्धि विवेक से चिंतन मनन करके, तर्क करके देखो कि क्या सही रास्ता है। उस रास्ता को चुनो जो आपके विकास में भूमिका निभाता हो, विकास के तरफ ले जाता हो। वैसे रास्ता पर चलोगे तो दुख नहीं मिलेगा, दुख का अंत होगा। दुख तो है ही है, जीवन में दुख है, लेकिन दुख है तो कारण भी है, कारण है तो निवारण भी है, और निवारण है तो सफलता भी है, सुख की प्राप्ति है। जीवन में तो दुख है ही, लेकिन दुख को हम सुख में कैसे बदल सकते हैं, यह रास्ता है। और वह रास्ता कर्म की रास्ता है, सत्कर्म की रास्ता है। सही कर्म का रास्ता ही आपको सुख के तरफ ले जाएगा। पैसा तो अनेक प्रकार से कमाया जा सकता है, चोरी करके कमाया जा सकता है, और कई अनैतिक कार्य के द्वारा कमाया जा सकता है, लेकिन सभी काम को सत्कर्म नहीं कहेंगे। जो सत्कर्म से कमाया हुआ पैसा है, धन है, उससे सुख तो मिलेगा ही है, लेकिन शांति भी मिलेगी। लेकिन अनैतिक कार्य से कमाया हुआ धन से पैसा तो मिलेगी, धन तो मिलेगी, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। और जिस पैसे से सुख है और शांति नहीं है, सुख मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं है, शरीर पर कपड़ा है, गाड़ी घोड़ा सब है, लेकिन अगर मन अशांत है तो उस सुख को क्या लेना। वह कैसा सुख? सुख उसे कहते हैं जिसमें शांति हो, टेंशन मुक्त हो, आनंद हो, सबके प्रति प्यार मोहब्बत भाईचारा हो। यह सुख चाहिए, और इस सुख के लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म से धन कमा सकते हैं। सुख के लिए धन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन शांति के लिए सत्संग भी चाहिए, क्योंकि सही मार्ग पर ले जाने का रास्ता जो है वह सत्संग है। सज्जनों की संगति से आप सही रास्ते के तरफ जाएंगे, रास्ते का चुनाव करेंगे। सत्कर्म तो करेंगे ही, लेकिन जब तक सत्कर्म को समझेंगे नहीं कि कौन काम करने से हमें सफलता मिलेगी, वह सत्संग से प्राप्त होगा। और कर्म ही पूजा है। आपको कर्म कीजिए, पूजा की कोई जरूरत नहीं है, वही पूजा है। खेती करने वालों के लिए वही पूजा है, मां बहनों के लिए घर में काम करते हैं वो पूजा है, माता पिता को सेवा करते हैं यह पूजा है, बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं यह पूजा है, बच्चे की पढ़ाई में सहयोग करते हैं यह पूजा है। तो आपका सही रास्ता ही है, जो सही रास्ते पे चलेगा उसके लिए भगवान की क्या जरूरत है।
ईश्वर की क्या जरूरत है? जो पाप करेगा, अनैतिक काम करेगा, बेविचार करेगा, हिंसा करेगा, वह ईश्वर को खोजेगा कि हमें ईश्वर माफ कर देंगे। लेकिन आप समझते होंगे, मैं भी समझता हूं कि अपराधी को ईश्वर के निकट जाने पर, मंदिर में जाने से क्या अपराध मुक्त हो जाता है या अपराध छूट जाता है? मंदिर में जाता है, फिर घर पे आता है, वही काम करता है। मंदिर में जाकर के 1000 रुपया चोरी करता है, 10 रुपया 5 रुपया चढ़ा देता है, सोचता है हमारी माफी मिल जाएगी। और इसी तरह मंदिर, गंगा स्नान, कुंभ स्थान, ये सब अपराध करने की फैक्ट्री। वहां से अपराधी को संरक्षण मिलता है, वह अपराधी बनता है, क्योंकि वो चाहता है कि ईश्वर ने हमें माफ कर दिया, फिर अपराध करेंगे, बलात्कार करेगा, जाएगा ईश्वर के पास, चढ़ाना चढ़ाएगा, सोचेगा मुझे माफ कर दिया, फिर अपराध करेगा, फिर बलात्कार करेगा। बनिया चोरी करता है, मिलावट करता है, और सबसे ज्यादा देखते होंगे वो मंदिर में जाता है, क्या वह चोरी छोड़ देता है, मिलावट छोड़ देता है? उससे ज्यादा मिलावट करता है। तो आज मानव का रास्ता गलत हो गया है, जिसके कारण मानव के पास आज संसाधन रहते हुए भी, सब कुछ रहते हुए भी मन अशांत है, सुख नहीं है। धन रहते हुए भी, पैसा रहते हुए भी मन अशांत है, क्योंकि आपने गलत काम किया है, अपराध किया है, इसलिए मन अशांत है, मन में शांति नहीं है। जो गलत काम करेगा उसको मन में शांति कैसे आए? चोरी करेगा वो रात में, उसकी नींद कहां से आएगी? गलत ढंग से जो खाना खाएगा उसको पेट तो खराब होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का अर्थ है, ईश्वर को उसी की जरूरत है जो अपराधी है, लेकिन जो अपराधी नहीं है, जो सच्चा मानव है, उसकी ईश्वर की क्या जरूरत? उसको कर्म पर विश्वास होना चाहिए, उसके कर्म सही होगा तो सफलता मिलेगी, कर्म अच्छा होगा सफलता मिलेगी, खेती अच्छी होगी फसल अच्छा होगा। लेकिन बिना खेती किए हुए प्रार्थना कीजिएगा हमारा फसल अच्छा हो जाए, आज तक किसी को न हुआ है, न आपको होगा। भगवान किसी को बेटा बेटी आज तक दिए नहीं, वह बेटा बेटी मिलेगा ही तो आपके पति पत्नी के सहयोग से ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मानव में ही ईश्वर को ढूंढना है, आत्मा तब परमात्मा। इसी अंदर जो है, मानव के अंदर में ही सब कुछ है, ईश्वर की वास इसी के अंदर है। हम जितना ज्ञानवान होते हैं, उतने ही बुद्धिमान होते हैं, उतने ही हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। आज मूर्त को बनाने वाला तो हम आप ही हैं, मंदिर बनाने वाला हम आप ही हैं, मंदिर के पास जाने वाला हम ही आप हैं,
मंदिर को सजाने वाला हम ही हैं, पुजारी तो हम ही हैं। तो जो मनुष्य बना रहा है, मनुष्य कर रहा है, मनुष्य सफाई कर रहा है, मनुष्य वहां जा रहा है, तो मानव बड़ा है कि मंदिर बड़ा? तो मानव रूपी मंदिर को आप शुद्ध बनाइए, अंदर शुद्ध बनाइए। अंदर में जो आपके पास मैल जमा है उसको निकालिए, जो मन में विकार है उसको बाहर कीजिए। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो काम सही होगा, और काम सही होगा तो सफलता मिलेगी। ये 56 करोड़ या 33 करोड़ देवी देवता आज किसको भला किया? और जो आप देवी देवता को मान रहे हैं, मुसलमान उसको नहीं मान रहा है, सरदार उसको नहीं मान रहा है, क्रिश्चियन उसको नहीं मान रहा है, तो क्या सबके घर में धन दौलत नहीं है? सबके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है क्या? सबके घर में बेटा बेटी है क्या? नहीं। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए वो फल चाखा। जैसा कर्म करेगा फल वैसे ही मिलेगी, यह सोचते हुए कर्म की प्रधानता दीजिए, कर्म कीजिए, सफलता मिलेगी। इसी कारण हमने बुद्ध मार्ग को त्यागा, बुद्ध मार्ग को अपनाया और ब्राह्मण धर्म को त्यागा। जहां पाखंड, अंधविश्वास, झूठ फरेब पर आधारित है उसको मैंने छोड़ा। और आपको भी मैं कहूंगा, चिंतन करो, मनन करो, तर्क करो, सही रास्ते पे चलो। बुद्ध धम के रास्ता नहीं, बुद्ध के रास्ते पे नहीं, लेकिन सही रास्ते पे चलो। अगर सही रास्ते चलोगे वही बुद्ध धम की रास्ता है। तो कहीं न कहीं आप अपनी सफलता के लिए, सभी तरह के सुख प्राप्ति के लिए सही रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। और आप जो साल के 100 दिन पूजा पाठ धर्म पर खर्च करते हैं, इसे बचाना पड़ेगा। समय और पैसा दोनों को बचाना पड़ेगा, और उसी पैसा को बच्चे की पढ़ाई में, बच्चे को शादी में लगाएं, तो आपकी उन्नति होगी, आपकी विकास होगा, आप आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता सही पकड़ना पड़ेगा, और सही रास्ते पे चलेंगे तो डर बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। डर उसे लगता है जो भगवान को मानता है। अगर जहां भगवान है वहां भूत है, भगवान और भूत साथ में है। अब मेरे पास न भगवान है न भूत है, तो काहे का डर? स्वप्न भी नहीं आता। तो कहीं न कहीं आप डर से मुक्त हो जाएंगे, तो आप विकास के रास्ते पे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप भी डर से मुक्त होंगे। डरने की जरूरत नहीं है। मानव मात्र को सबसे बड़ा हथियार मान ले, सहयोगी मान लो, भगवान मान ले। आपकी
जरूरत की पूर्ति जो कर रहा है वो मानव ही है। शरीर पर कपड़ा है वो मनुष्य बनाया, चश्मा है मनुष्य बनाया, खाने पीने की चीज मनुष्य बनाया, चप्पल मनुष्य बनाया। तो आपके लिए तो वही भगवान है। तो मानव मानव से प्यार करे, करुणा मैत्री के भाव रखे, सभी जीव के प्रति दया रखे। यही आपको कहना है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।